हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कृपा एंड मम्मा। तो आज है जन्माष्टमी और आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जी का जन्म हुआ था, आप सबको बहुत 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 बधाई हो। और तो अभी सारा काम मेरा घर का फिनिश हो चुका है, बस अब मुझे पूजा करने जाना है, तो मैं वही करने जा रही थी। तो सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी को चरणामृत से स्नान कराने। तो मैं आज के दिन चरणामृत से स्नान कराती हूँ, तो वही मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं पूजा करती हूँ, जन्माष्टमी मनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मनाती हूँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करती, जितना मेरे से हो पाता है उतना कर लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ पूजा के लिए। और ये देखिए, ये कान्हा जी की ड्रेस है, ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी ड्रेसेस हैं। ये वाली मैंने आज पहनाई थी और ऑरेंज वाली मैं दूसरे दिन पहनाऊँगी बाद में। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और साथ में ये लेके आए थे एक ये कान्हा जी का झूला मैं आज तक परचेज़ ही नहीं करके आई थी, क्योंकि हमारे ना मंदिर बहुत छोटा सा है, तो मुझे लगता था कहाँ रखूँगी। लेकिन इस बार ये अकेले गए और इन्हें बहुत अच्छा लगा, तो ये परचेज़ करके ले आए। और ये मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो अब इनको मैं चरणामृत में स्नान कराऊँगी और उसके बाद इनको नई ड्रेस पहनाऊँगी, झूले में बैठाऊँगी, श्रृंगार करूँगी उनका और उनको भोग लगाऊँगी फ्रूट्स वगैरह का। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है कच्चा थोड़ा सा, उसमें मैंने तुलसी जी के पत्ते डाले हैं थोड़े से, और ये डाले हैं 3-4 चम्मच दही। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पंचामृत का मतलब होता है 5 चीज़ों से बना होता है ये: दूध, दही, तुलसी जी के पत्ते, शहद, और वैसे तो बूरा डालते हैं, पर मेरे पास बूरा नहीं था और मैं मंगवाना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली थी। और थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी मिक्स करते हैं, तो वो भी मैंने पहले ही कर लिया था जब दूध लिया था। तो अब इसमें मैं शहद डाल दूँगी। और शहद की शीशी खुल ही नहीं रही थी, मैंने अलग से फ्रेश शहद मंगाया था। वैसे घर में तो रखा रहता है, लेकिन भोग के लिए मैंने अलग से छोटी सी एक शीशी मंगा ली थी। और यहाँ पर अब मैं शहद ऐड कर दूँगी और इन सबको मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद भगवान जी को इसमें स्नान कराऊँगी। चरणामृत में स्नान कराने के बाद मैंने थोड़ा सा साफ़ पानी लिया है भगवान जी को स्नान कराने के लिए। और अब मैं उससे अच्छे से भगवान जी को स्नान कराकर उनके टावल, मैंने उनका एक टावल अलग से बनाया हुआ है, तो उनके टावल से उनको पोंछ के और मैं नए वाले कपड़े पहना दूँगी, जिसमें मेरे ठाकुर जी बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत ही प्यारी ड्रेस थी। मेरे हस्बैंड की चॉइस बहुत अच्छी है भगवान जी की ड्रेसेस के मामले में, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे ठाकुर जी। तो ये ड्रेस कुछ इस तरीके से थी कि ऊपर का जो चोली थी वो अलग से थी और नीचे की जो स्कर्ट टाइप था वो अलग था। तो बस इसको मैं अच्छे से पहना दूँगी।
और मेरे भगवान जी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। मैं उनको थोड़ा सा फूल, उनके पास थोड़े से फूल रखूँगी और मैंने उन्हें झूले में बैठा दिया है। उनको माला पहनाऊँगी। तो माला मैंने पूरे मतलब झूले पे अच्छे से फैला दी थी, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि खाली माला पहनाऊँ। तो देखिए मेरे ठाकुर जी कितने ही सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद जिस जल में मैंने स्नान कराया था, उस जल को तुलसी जी में ही चढ़ाते हैं, तो बस मैं वही चढ़ाने आ गई थी। चलिए मिलती हूँ आपसे आगे। तो अभी हम लोग पूजा वगैरह करके मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट मैंने आज पूजा के बाद ही किया था, क्योंकि पहले नहीं किया था, पूजा करने के बाद ही करते हैं। और मेरी सिस्टर मेरे साथ रहने के लिए आई हुई हैं, क्यों रक्षाबंधन पे मैं उन्हें अपने साथ ही ले आई थी। तो उनके बच्चे अभी यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो, हेलो बोलो। ये बंदर है, ये मंकी है। तो अभी ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। और अभी आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एक नया गेम खेलना स्टार्ट किया है, फ्री फायर। बहुत मज़ा आता है उसे खेलने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खेलने। दीदी और ये बैठ के आगे खेल रहे हैं ऑलरेडी, मैं भी जा रही हूँ खेलने। उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी दोपहर के लंच के टाइम। बाय बाय, तब तक के लिए। और ये देखिए हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, मम्मी जी भी बैठे हुए हैं। और दीवान की आज बेडशीट वॉश करी थी, तो वो उतरी हुई है, वो अभी बिछानी थी। और मेरी सिस्टर भी बैठी हुई हैं। यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी रही है सो। मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि लाइट जलाऊँगी तो ये तुरंत उठ के बैठ जाएगी। तो बस इसके लिए अंधेरा करके इसे सुलाया हुआ है, क्योंकि लाइट में जाग जाती है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी बेटी को राधा रानी बनाया था और दीदी के बेटे को कृष्ण जी। तो ये देखिए मेरी बेटी डांस कर रही है। बहुत मतलब तंग भी किया था उसने तैयार होने में, लेकिन बहुत खुश भी हो रही थी। और दीदी का बेटा भी, दोनों मस्ती कर रहे हैं खूब। बच्चों को तैयार करके कितना अच्छा लगता है ना। बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बेटी भी और दीदी का बेटा भी। और ये है रात का टाइम, आई थिंक 11:30 के बजे के आसपास का टाइम है। मैं ना आज के दिन ठाकुर जी लेके आई थी, तो मैं आज के दिन ही केक कट करती हूँ। इस बार मेरे ठाकुर जी 4 साल के हो गए हैं, जो मैं घर में लाई हूँ। और केक कट करने के बाद बज गए थे इतने में 12। तो 12 बजे जोत जगानी होती है ठाकुर जी की। तो बस यहाँ पर जोत जगाने के लिए आ चुकी हूँ। और जोत जगाने के बाद उनको मैंने पंजीरी बनाई थी मेरी सिस्टर ने, उसका भोग लगाऊंगी। पंजीरी मेरे मायके में बनती है, यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन मेरे मायके में बनती है। तो वो मेरी दीदी ने बनाई थी, बहुत यमी भी बनी थी। अगर रेसिपी आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं और मैंने जोत जगा दी है। और अब इसके बाद हम करेंगे पूजा। पहले भोग लगा लेंगे, उसके बाद अब मैं करूँगी पूजा। अब कृष्ण जन्म हो चुका है, तो अब सब लोग एक एक कर कर आएंगे और उनको झूला झुलाएंगे, मत्था टेकेंगे। ये मेरे हस्बैंड ने कर लिया है। अब मम्मी जी आएंगे, मम्मी जी भी झूला झुलाएंगे। मम्मी जी कह रहे थे बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, उनको किसी की नज़र ना लगे। और अब मेरी सिस्टर आएंगी, उसके बाद मेरे देवर आएंगे और फिर मैं जाके झूला झुलाऊँगी। बच्चे तो सो चुके हैं, तो वो कोई भी वीडियो में नहीं दिखेगा। तो बस यहाँ पर सबकी पूजा हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे आरती, और उस आरती के बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तो हम लोगों ने पूजा कर ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। बच्चे तो कब के सो भी चुके हैं। रात के पूरे बज रहे हैं 12:10। तो अब सोने का टाइम है और हम जा रहे हैं सोने। बच्चे सो चुके हैं, मैं अंधेरे में आ गई, वापस जाना पड़ेगा। गुड नाइट। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।